नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार, आदाब, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं हूं आपका राघव और आप देख रहे हैं न्यूज़ संविधान भारत। आज हम खड़े हैं हरिहरगंज नगर पंचायत के एरिया में और यहां सभा का आयोजन किया गया है। तो चलिए जानते हैं लोगों से कि यह सभा किस लिए और क्यों रखा गया है। आज यहाँ के लोगों से, कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कि यह सभा क्यों रखा गया। हाँ सर, जरा आप खड़ा हो जाए। यह सभा नगर पंचायत चुनाव का जो घोषणा हुआ है उस पर हम लोग सभी युवा समाज सेवी श्री राजू रंजन जी के नेतृत्व में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस चुनाव में हम लोग अपने 16 वार्ड में अपने साथी, अपने सहयोगी को मजबूती के साथ राजू रंजन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ाएंगे और 16 वार्ड को जिताने का प्रयास करेंगे। इसी के विचार विमर्श के लिए अभी हम लोग ने बैठक रखा गया है और बैठक में जो भी निर्णय होगा वो सभी कार्यकर्ता एक मुझसे बात को मानेंगे और अपने क्षेत्र में, अपने अपने वार्ड में, अपने सभी वार्डों को जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे। सर, ये सरकार के द्वारा जो सीट है वो आरक्षित कर दिया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब सीट के आरक्षित तो बहुत जगह सरकार बहुत गलत ढंग से, जहां जनसंख्या नहीं था वहां भी सीट को आरक्षित कर दिया गया। ये सरासर गलत है और हम लोग इस पर देख रहे हैं, राय सलाह ले रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। अगर हम लोग कानूनी प्रक्रिया में भी जाना पड़ेगा तो इस पर हम लोग जाकर और विचार विमर्श कर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए आगे मिलते हैं, अगले और कुछ भी लोग हैं। हाँ सर। जी सर, बोला जाए और बताइए कि सभा का। मेरा नाम हुआ दिनेश पासवान, ग्राम अररवा खुर्द, हरिहरगंज थाना, हरिहरगंज जिला पलामू। तो मेरा व्यक्तिगत राय है कि जो ये नगर पंचायत का जो चुनाव हुआ वो बहुत गलत ढंग से हुआ। जहाँ एसी होना चाहिए वहाँ ओबीसी हो गया, जहाँ ओबीसी होना चाहिए वहाँ एसी हो गया, जनरल होना चाहिए वहाँ कुछ हो गया। बहुत गलत ढंग से हुआ है। तो और हम लोग राजू रंजन जी के नेतृत्व में यहाँ एक बैठक किए हैं जो 1 से लेकर 16 वार्ड तक के सभी नगर के लोग यहाँ इकट्ठा हुए और उस पर निर्णय लिया गया कि अगर सरकार से भी अगर इस पर लड़ाई करने की आवश्यकता होगा, जरूरी होगा, तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे गार्जियन खड़े हैं, इनसे पूछते हैं इनका क्या राय विचार है। मैं रामरिच मस्ताना। यह जो जनसंख्या यहाँ ओबीसी का ज़्यादा पड़ता है, यहाँ आरक्षित रिजर्व नहीं होना चाहिए था, यहाँ ओबीसी होना चाहिए था। ये सरकार गलत किया है। जहाँ ओबीसी होना चाहिए वहाँ एसी कर दिया, जहाँ एसी होने ओबीसी कर दिया। ये गलत, सरासर गलत है। ये सरकार को इस पर भी निर्णय लेना चाहिए ताकि जो जरूरी है जनसंख्या के मुताबिक निर्णय लेना चाहिए। ये हम इसका विरोध करते हैं ताकि समय अनुसार, जनसंख्या अनुसार जो है सीट रिजर्वेशन होना चाहिए। तो सर कह रहे हैं जैसे सीट जो चुना जाना चाहिए वो नहीं चुना गया, तो इस चीज़ के लिए अभी आप क्या करेंगे? अभी कौन सी लड़ाई लड़ेंगे आप? यहाँ जरूरत होगा तो कोर्ट तक भी जाया जाएगा। इसमें डिसीजन कोर्ट देगा क्या होना चाहिए। अगर ओबीसी की जनसंख्या ज़्यादा है तो ओबीसी के यहाँ किया जाए। इसलिए यदि कोर्ट में भी जाना होगा तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। तो आप लोगों ने देखा कि मस्ताना जी ने बोला कि यदि कोर्ट तक भी जाने की जरूरत पड़ेगी तो हम कोर्ट तक भी जाएंगे। आगे चलते हैं, कुछ वक्ता लोगों से और पूछते हैं कुछ। हाँ सर, जरा खड़ा हो। मेरा नाम संजय पासवान हुआ। जी जी। घर भगतगंज हुआ। हम लोग शहरी क्षेत्र का निवासी हैं और यहाँ जो भी सरकार ने जो फैसला दिया है बहुत बड़ा गलत दिया। जी। जो आज राजू रंजन ने आज 7 साल से गरीब के साथ, गरीब का इतना सेवा जो किए, वो सब आज पूरे जनता हम लोग एकदम बहुत बड़ा दुखित में है। अगर सरकार अभी भी फैसला नहीं लेगा तो हम लोग रोड पर धरना देंगे। वाह, क्या बात है। इसके आगे मैं अगले वक्तव्य के साथ चलता हूँ। मैं विनोद पासवान, मैं एक झारखंड आंदोलनकारी भी। मैं जो सरकार का जो निर्णय है खास करके हरिहरगंज प्रखंड में वो बहुत गलत है और इस पर हम लोग
चिंतन मंथन कर रहे हैं और जो सरकार जो गजट बनाई है इसमें फेरबदल होना चाहिए, अन्यथा जो है सो रोड पर भी जनता आ सकती है। इसके चलते आप लोग से भी आग्रह करता हूं कि इस के माध्यम से झारखंड सरकार के पास पहुंचाने का कृपया कष्ट प्रदान करें। देखे कि यहाँ की जनता कितना आक्रोशित है। सरकार का, इनका कहना है कि सरकार का गलत नीतियों के द्वारा सीट ऐसा चुना गया है। तो आगे अभी मिलते हैं, और भी हमारे यहाँ महिलाएं भी आई हुई हैं, तो देखते हैं कि इनका क्या कहना है। आइए मिलते हैं। तो देखिए हमारे साथ खड़े हैं महिलाएं। हाँ बोलिए, आप क्या कहना चाहेंगे मीटिंग के बारे में? हम लोग इसलिए आए हैं कि राजीव रंजन सर को खड़ा होना था। उनको सीट नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग के दुखी है। काहे कि उन लोग के सीट मिलता, उनके ऊपर हम लोग का भरोसा है। किसी कार्य परोज में बुलाते हैं, एक बोली पर तैयार होके आ जाते हैं। हम लोग के यही संगठन। तो अब तो सीट इनको नहीं मिला, तो अब आप लोग क्या करेंगे? इसके आगे राजीव रंजन जी के लिए कुछ करेंगे? करेंगे, लड़ेंगे, जैसे बोलेंगे वैसे तैयार रहेंगे राजीव रंजन के सर के लिए। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से यही कहेंगे कि हम लोग के जो हरजन सीट दिए हैं तो वो सीट के आगे बढ़ा सकते हैं कि बड़े लोग ठाड़ हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं कि जनता में कितना जोश आक्रोश है। और मिलते हैं सर अगले कड़ी में सर से। सर आए इधर आए, आप इधर, आप मैदान में आए, मैदान में। तो सर आप भी इस मीटिंग में थे, तो आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे कि सरकार ने जो यहाँ का सीट रिजर्व कर दिया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और आज का जो ये बैठक बुलाया गया था, मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये बैठक राजीव रंजन के द्वारा बुलाया नहीं गया था। राजीव रंजन ने पिछले कई दशकों से इतना लोगों के लिए काम किया है कि उनके चाहने वाले, चूँकि जो अभी आरक्षण का जो रोस्टर हुआ वो अनुसूचित कर दिया गया। हालांकि वो नहीं होना चाहिए था, चूँकि यहाँ पे पिछड़ा बहुल इलाका है। लेकिन अब आरक्षण का अगर कर दिया गया है तो उसी के लेकर के काफ़ी लोगों में निराशा जगी कि अब आगे हम लोग का कोई देखने वाला कौन है। उसी को लेकर के हम लोग ने बैठक रखे थे और वो बैठक में यह विचार विमर्श किया गया कि आगे कैसे होगा। तो सभी लोगों ने अपना अपना मंतव्य दिया, उसमें कई सारे विषय भी उठाए गए। लेकिन राजीव रंजन ने एक ही बात कह दिया कि हम जब पिछले दशकों वर्ष से जो काम करते आ रहे हैं, अगर लोगों का साथ मिला तो हम लोगों के समस्याओं के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। भले ही हम चुनाव लड़े अथवा न लड़े, वो हमारे लिए मायने नहीं है। हमारे लिए मायने है कि हम जनता के समस्याओं के लिए निरंतर खड़े रहें और इसी में हम आनंदित रहते हैं। सर तो आप यहाँ महिला सीट आरक्षित कर दिया गया है, तो क्या महिला और पुरुष में कोई यहाँ पर सीटों का इंक्रीज होता? यदि ये सीट पुरुष होता तो इस क्षेत्र का विकास ज़्यादा होता या महिला में होने से ज़्यादा विकास होता? बिल्कुल, अगर पुरुष जितना वर्क कर लेगा, जो डेवलपमेंट कर लेगा, चूँकि पुरुष जो है कि बाहर भीतर अपना सब जगह अपना जानकारी रखता है कि कहाँ कैसे कौन काम किस तरह से किया जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पुरुष का जो कार्य पद्धति, कार्य प्रणाली होगा वो महिला नहीं कर सकेंगी। अब तो समय बताएगा कि वो महिला जो अगर चुन के जाएंगी तो वो कितना हमारे क्षेत्र के लिए डेवलपमेंट का काम करेंगी, वो तो बात की बात है। लेकिन अगर मैं आपके मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी सरकार के यहाँ पे कार्यपालिका में हैं, वे ये चीज़ को समझ लें कि राजीव रंजन अगर चुनाव नहीं जीत करके आए हैं, बावजूद अगर कहीं भी अगर गलत काम होगा, भ्रष्टाचार का काम होगा, जनता के कार्यों की अनदेखी किया जाएगा, तो उसके लिए राजीव रंजन एवं उनकी पूरी टीम उसके लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। सर तो अब अभी तो बहुत बढ़िया बोला आपने, और इसके आगे ये तो पूरा हो गया है कि महिला सीट हो गया है, तो राजीव रंजन सर चुनाव लड़ने से वंचित हो गए हैं। तो क्या इस चुनाव को, इस डिसीजन को लेकर के क्या आप आगे भी कदम बढ़ाएंगे, क्या कुछ करेंगे इसके आगे? उसके लिए हम लोग परामर्श ले रहे हैं कानून संबद्ध, और अगर उसमें कहीं अगर कुछ मतलब समझ में आता है कि इसमें मतलब
कहीं त्रुटियां हैं, यहाँ के लोगों के साथ गलत किया गया है, तो उसको लेकर के भी हम लोग आगे चैलेंज करेंगे। ओ बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। सरकार को और विशेष आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी आरक्षण का रोस्टर है वो नियम संगत ट्रिपल टेस्ट जो किया गया है, पिछड़ा का जो ट्रिपल टेस्ट हुआ है, उसको देखते हुए आप सही ढंग से काम करें और सभी लोगों को उसमें भागीदारी सुनिश्चित करें, जिससे कि हमारा क्षेत्र का विकास निरंतर आगे बढ़ता रहे। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ आपको समय देने के लिए। और मैं भी सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि जितना अच्छा हो सके ऐसे प्रतिनिधि को चुन के क्षेत्र में लाया जाए जो पूरे क्षेत्र का विकास करे। और बने रहिए मेरे चैनल न्यूज़ संविधान भारत के साथ। आगे चीज़ें देखने के लिए आपको सबसे आगे हम रखेंगे। नमस्कार।